लाइव परफॉर्मर्स का एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? यही कि जब पूरा बैंड बज रहा हो तो उनकी आवाज साफ सुनाई दे। आज हम Sennheiser E945 पर गहरी नजर डालेंगे, एक ऐसा माइक्रोफोन जिसे खास तौर पर इसी मसले से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे सिर्फ एक गियर का टुकड़ा मत समझें। ये एक ऐसा टूल है, एक ऐसा औजार है जिसे खास तौर पर बनाया ही इसलिए गया है कि एक गुलकार की आवाज सबसे शोर वाले स्टेज पर भी बिल्कुल वाज़ेह और सबसे आगे रहे। देखें, यही Sennheiser का E945 से जुड़ा बुनियादी वादा है। एक ऐसी आवाज जो भारी से भारी मिक्स में भी अपनी जगह बनाए और बिल्कुल साफ सुनाई दे। इस तज्जिए में हम देखेंगे कि ये माइक्रोफोन टेक्नोलॉजी से लेकर हकीकी दुनिया के इस्तेमाल तक इस वादे पर पूरा कैसे उतरता है। तो चलें शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक आवाज जो नुमाया हो। तो Sennheiser दावा क्या करता है? वो कहता है कि ये माइक आवाज में गर्मजोशी लाता है, इसे मिक्स में उभारता है, फीडबैक को रोकता है और सबसे बढ़कर ये टूरिंग की सख्तियां झेलने के लिए बना है। अब देखते हैं कि ये इन वादों पर पूरा कैसे उतरता है। अच्छा, अब जरा इसकी टेक्नोलॉजी में गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर E945 काम कैसे करता है। ये Sennheiser 945 एक डायनामिक माइक्रोफोन है। अब इसका मतलब क्या है? सीधे लफ्ज़ों में ये बहुत मजबूत और पायदार है। ये लाइव स्टेज के उतार चढ़ाव के लिए, यानी गिरने, टकराने और मुसलसल इस्तेमाल के लिए ही बनाया गया है। और ये जो वोकल स्पॉटलाइट वाली बात है ना, ये बहुत अहम है। इसका सुपर कार्डियोइड पैटर्न माइक को सिर्फ उस आवाज पर फोकस करने देता है जो ठीक उसके सामने है, यानी गुलकार, और आसपास के ढोल, गिटार, सबकी आवाजों को रद्द कर देता है। इसी वजह से लाइव मिक्स में इतनी सफाई आती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि E945 और उसके भाई E935 में से कौन सा चुने? देखें, E945 बहुत शोर वाले स्टेज के लिए है जहां आवाज को बिल्कुल अलग थलग करना हो, जबकि E935 जिसका पैटर्न थोड़ा चौड़ा है, उन गायकों के लिए बेहतर है जो स्टेज पर ज्यादा हिलते जुलते हैं। और यहां जर्मन इंजीनियरिंग की कुछ खास बातें देखें। 40 से 18,000 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, यानी ये इंसानी आवाज की पूरी रेंज को बेहतरीन तरीके से पकड़ता है। और फिर ये हम कॉम्पनसेटिंग कॉइल और शॉक माउंट जैसी चीजें, ये सब बताती हैं कि ये एक प्रोफेशनल लेवल का माइक है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ और एक हकीकी मसले को देखते हैं कि उसे कैसे हल किया जाए। ये एक बिल्कुल हकीकी मसला है। एक रेडिट यूजर ने ये पोस्ट किया। उन्होंने E945 खरीदा, अकेले गाया तो आवाज बेहतरीन लगी, लेकिन जैसे ही पूरा बैंड बजना शुरू हुआ, आवाज मिक्स में कहीं दब गई। ये एक बहुत आम मसला है। तो इसका हल क्या है? तो माहिरीन इसका क्या हल बताते हैं। कुछ बहुत ही सीधे और काबिल अमल स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक हाई पास फिल्टर इस्तेमाल करें, यानी वो फालतू गुड़गुड़ाहट वाली लो फ्रीक्वेंसीज हटा दें जिनकी आवाज में जरूरत नहीं। दूसरा, EQ यानी इक्वलाइजर से 200 से 315 हर्ट्ज के आसपास का मडी एरिया यानी गंदलापन साफ करें। और आखिर में ये जरूर चेक करें कि मिक्सर पर माइक की इनपुट वॉल्यूम, जिसे गेन कहते हैं, वो ठीक से सेट है। चलें अब चौथे हिस्से में बात करते हैं कुछ ऐसी टिप्स की जिनसे इस माइक से बेहतरीन कारकर्दगी ली जा सकती है। ये टिप सीधी उसके मैनुअल से है और बहुत ही अहम है। E945 के साथ फीडबैक यानी सीटी जैसी आवाज से बचने के लिए स्टेज मॉनिटर्स को ठीक माइक के पीछे ना रखें, बल्कि उन्हें तकरीबन 120 डिग्री के जाविये पर साइडों पर रखना चाहिए, क्योंकि ये वो जगह है जहां माइक आवाज को सबसे ज्यादा मुस्तरद करता है। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट यानी कुर्बत का असर एक गुलकार का बेहतरीन दोस्त हो सकता है। जितना माइक के करीब गाएंगे, आवाज में बास उतना ही बढ़ेगा, जिससे एक ताकतवर भारी आवाज आएगी। और थोड़ा सा पीछे हटने पर आवाज ज्यादा नेचुरल और मुतवाजिन हो जाती है, यानी गुलकार अपनी आवाज के टोन को सिर्फ माइक से दूरी बदलकर कंट्रोल कर सकता है। अच्छा, इन सब टेक्निकल बातों के बाद अब एक बहुत ही संजीदा मसले की तरफ आते हैं, और वो है नकली माइक्रोफोन्स का। E945 इतना मकबूल है कि मार्केट में इसकी बहुत सी कॉपीज, बहुत सी नकलें मौजूद हैं। और एक नकली माइक ना सिर्फ खराब आवाज देगा, बल्कि ये सीधा सीधा पैसों का ज़िया है। तो असली और नकली में फ़र्क कैसे करें? यहाँ कुछ वाज़ेह निशानियां हैं जिन पर नज़र रखनी चाहिए। असली E945 का वज़न तकरीबन 360 ग्राम्स होता है, जबकि नकली अक्सर हल्का होगा। इसके XLR कनेक्टर पर WEE की अलामत, यानी वो पहियों वाली कचरादान की तस्वीर ज़रूर तलाश करें। और असली बैग का जिपर ऊपर होता है, साइड पर नहीं। ये छोटी छोटी तफसीलात आपको एक बड़े धोखे से बचा सकती हैं। तो इन सब बातों के बाद अब आते हैं हतमी फैसले की तरफ। देखते हैं कि E945 किसके लिए सही इंतखाब है।
इसका सबसे बड़ा मुकाबला है श्योर के बीटा 58A से। आमतौर पर E945 में ज्यादा गर्मजोशी और तफसील होती है और इसे कम EQ की जरूरत पड़ती है, जबकि बीटा 58A थोड़ा ज्यादा ब्राइट और एग्रेसिव हो सकता है। और एक बहुत बड़ी बात, सेनहाइजर अमेरिका में 10 साल की वारंटी देता है, जो खुद इसकी क्वालिटी पर उनके एतमाद को जाहिर करता है। तो आखिर में ये माइक है किसके लिए? ये उन गुलकारों के लिए है जो शोर वाले माहौल में परफॉर्म करते हैं और अपनी आवाज़ को मिक्स में नुमाया करने के लिए एक कुदरती और तफसीली टोन चाहते हैं, वो भी बगैर ज़्यादा EQ की झंझट के। ख़ास तौर पर यह ख़वातीन और टेनर यानी ऊंची मर्दाना आवाज़ों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए छोड़े जाते हैं, क्या एक माइक्रोफोन सिर्फ आवाज़ को पकड़ने का एक आला है, या ये खुद एक साज है जो आवाज़ को एक नई शक्ल देता है?